हाँ तो बच्चों, मैं कल रिलेशन 11th का रिवाइज में किया था, वीडियो डाला हूँ। फिर उसी जो आपके 12th के चैप्टर में है रिलेशंस, उसके बारे में आज मैं पढ़ा रहा हूँ। 4 मार्क्स में ये आता है। ठीक, तो रिलेशन का डिफिनेशन कल ही बताए थे, ऑर्डर पेयर बताए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताए थे। तो रिलेशन का डिफिनेशन पुनः मैं आज बता रहा हूँ, जैसे कि लेट ए बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट्स इफ रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक ना, या उसको ऐसे बोल सकते हो, आर इज रिलेशन इन सेट ए क्या होगा, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। कल 2 सेट में लिया था, जैसे सेट ए लिए हो तो इसमें 2 सेट भी ले सकते हो। तो एक ही सेट है तो एक कार्टेशियन ए, 2 सेट है तो एक कार्टेशियन बी कहेंगे। ठीक ना, तो उसका जो कल बताए थे ये दोनों एक ही बात है। तो लेट ए एंड बी आर द 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक ना, इफ द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यहाँ सेट ए टू ए है। ठीक ना, तो दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। याद रखें, जो रिलेशन होगा ए कार्टेशियन ए का ही सबसेट होगा। ठीक ना, ए और बी 2 है तो आर सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ये कल वाला वीडियो, ये दोनों मिला के देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो, इसमें जो यहाँ में आता है कि सो दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए उसमें टाइप्स ऑफ द रिलेशन कल भी बताए थे। ठीक है ना, वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ऐसे ही इसी में से ये 3 चीज ध्यान रखना है। रिफ्लेक्सिव, ये है रिफ्लेक्सिव, और ये है सिमेट्रिक, और ये है ट्रांजिटिव। ठीक ना, ये तीनों को जो फॉलो करेगा वही है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव कैसे है, ध्यान सुनिएगा। यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि सो दैट, यानी कि डिक्लेयर है कि इक्विवेलेंस है, केवल लिखने का तरीका आपको कैसे लिखेंगे ध्यान देना है। ठीक ना, तो पहले तो डिफिनीशन भी लिख दोगे तो बहुत कुछ सही है, लेकिन सवाल कैसे लिखते हैं अभी इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो, इसमें से कोई भी एक सेट दिया रहेगा, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, या और जो भी दिया रहेगा आपको उसी में देखना है। ठीक है, तो ए कोई सेट दिया रहेगा आपको, उसी का कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर लोगे। लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए इफ ए इज रिलेटेड टू ए, है ना। इसको क्या बोलेंगे, ए इज रिलेटेड टू ए, आर करके, या ऐसे लिखो या इस तरह, ए बिलोंग्स आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स ए, देन इट इज ए रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आएगा सबको। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करोगे, अपने आप में रिलेशन बनाना। ए है ना, तो ए के साथ ही बनोगे। ठीक है, तो ए रिलेशन ए है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स ए, देन इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी ले लो, ह्यूमन रिलेशन में ही गिर गया, तो वही रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन समझ में आएगा सबको। अपने आप में रिलेशन बनाना। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि इज ब्रदर ऑफ, कोई अपने आप में भाई हो सकता है। ठीक ना, या और भी ले सकते हो। नंबर में मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो दिया कि रिलेशन आर, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल समझ लीजिए। रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी। ठीक ना, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स ए। देखो, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक ना, ए बी आपको दिखा रही, ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी, ए बी बिलोंग्स ए। अब देखो, अपने आप बनाना है। ठीक ना, ए क्या है, मान लो कि ये यहाँ पर रियल नंबर में दे रहा हूँ, कोई भी क्या है, रियल नंबर। ठीक, तो कोई भी नंबर
अपने आप में लेस और इक्वल दोनों साइन है, तो आप आराम से जैसे कि ले लीजिए 2 है, ठीक है ना, ई रिलेशन 2, ठीक है ना, सच दैट ए बी का रिलेशन क्या है, ए लेस देन बी, तो 2 का क्या होगा, 2 लेस आर इक्वल टू 2, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। 3 लेस आर इक्वल टू 3 है ना, 4 लेस आर इक्वल टू 4, अपने 4 है तो 4 लोगे, 5 है तो 5 लोगे, ठीक ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। वैसे ही और भी एग्जाम्पल दे दिया कि सिमिलर, तो कोई भी ट्रायंगल अपने आप में सिमिलर होगा, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब मान लो कि इक्वल का साइन हटा दें, है ना, 2a लेस देन b कर दें, 2 लेस देन 2, तो 2 से छोटा नहीं होता है, इसीलिए केवल ये साइन इक्वल वाला हट जाए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक ना। यही आपको जज करके डिफिनीशन में लिख देना है। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लोगे, लेट ए एंड बी आर द 2 एलिमेंट्स, जो भी सेट्स दिया रहेगा, ए मतलब रियल, नेचुरल, इंटीजर्स, जो भी लिखा रहेगा वही 2 एलिमेंट इसके हैं। देखिए, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ए का बी से रिलेशन बनेगा, इम्प्लाइज, उसको पलट दोगे, बी इज रिलेटेड टू ए का बी से रिलेशन बन रहा है और बी का ए से रिलेशन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग से, सभी के लिए, ये नहीं कि 1-2 के लिए नहीं, यदि ए का बी से जितने भी बनेंगे उसका पलट के चेक कर लोगे, उसका भी बनेगा। जैसे मान लीजिए कि राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, ह्यूमन रिलेशन बता रहा हूं, राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, उल्टा बोलिए, लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ राम, सही है ना, मैंने राम लक्ष्मण का भाई है या लक्ष्मण राम के भाई है, तो ये हो जाएगा सिमेट्री। लेकिन फादर ऑफ दशरथ इज फादर ऑफ राम, उल्टा बोलिए, राम इज फादर ऑफ दशरथ, इम्पॉसिबल है, इसलिए फादर ऑफ क्या है आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में आप रखते हो। सिमिलरिटी में भी देख लीजिए, 2 ट्रायंगल ले लो, मान लो कि ट्रायंगल A1 और A2 है, तो A1 सिमिलर टू A2, उल्टा कह दीजिए, क्या हो जाएगा, A2 सिमिलर टू A1, ठीक ना। इस तरह आप देख आराम से इसको बना सकते हो, ठीक ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, उसको करते जाओगे। तो सिमेट्रिक हो गया। अब जैसे कि लेस देन है, जैसे मान लो कि 2 लेस देन 3, उल्टा करिए, 3 नॉट लेस देन 2, इसलिए क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, आपको जज करके लिखना है, ठीक ना। अब सिमेट्रिक के बाद अगला आपका है ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट ए बी सी आर द 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट लोगे, let A, B, C are the 3 elements of the set A. If A is related to B and B is related to C, implies A related to C. For every A, B, C belongs A, then it is a transitive relation. 3 है ना, A का B से बनेगा, B का C से बनेगा, तब देखोगे कि A का C से बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या हो गया, लेट ए बी सी आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स, ठीक ना। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स ए, देन इट इज ए ट्रांजिटिव। अब देखो, ए का बी से बनना चाहिए और बी का सी से बनेगा, तो देखोगे कि ए का सी से बन रहा है, बन रहा है तो ट्रांजिटिव है, नहीं बन रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी लेस देन है, जैसे मान लो कि 2, 3, 4, कोई भी रियल नंबर ले लिए, 2 लेस देन 3, रिलेशन बन रहा है ना, 3 लेस देन 4, वैसे ही
2 का 3 से, 3 का 4 से, तब 2 का 4 से हुए, इम्प्लाइज 2 लेस देन 4। सही है कि नहीं? देख लीजिए, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, ऐसे ही 2 क्या होगा, 4 से छोटा हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि ब्रदर 3 लोग हैं, राम लक्ष्मण भरत, तो राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ भरत, इम्प्लाइज राम इज ब्रदर ऑफ भरत होगा ना। राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, तो राम भरत का भाई होंगे ना। अब फादर ऑफ में जैसे मान लीजिए, लेकिन दशरथ इज फादर ऑफ राम, राम इज फादर ऑफ लव, इम्प्लाइज दशरथ इज नॉट फादर ऑफ लव। क्या हो गया, फादर में ग्रैंड फादर होंगे, ठीक ना। इसलिए ब्रदर में होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि इज वाइफ ऑफ, हमें मान लीजिए कि सीता इज वाइफ ऑफ राम, राम इज वाइफ ऑफ, तो राम किसी का वाइफ नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि पुरुष है। ऐसी स्थिति में भी ट्रांजिटिविटी का फॉलो करता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इसमें इक्विवेलेंस पूछता है, इफ ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक ना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि तीनों का फॉलो कर रहा है तो क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो परीक्षा में मोस्टली यही देता है कि शो करिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन ये है। समझ आ गया ना। मैं एक सवाल लेके आपको बता रहा हूं और आप ध्यान से इसको करिए। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल मैं ले रहा हूं, ठीक ना, उसको बढ़िया से समझ लीजिए। बहुत ही आसान है, प्राय लगभग सभी का सही हो जाता है। जैसे मान लो कि लेट, कोई मान लीजिए जेड, जेड मतलब इंटीजर, बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, एंड आर बी, आर मैंने रिलेशन, आर बी ए रिलेशन इन जेड डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी। देखो ए और बी का रिलेशन क्या कह रहा है, ए माइनस बी इज इवन नंबर, ठीक है ना। यहाँ ये भी उसकी क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ए और बी सभी क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। तो रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आपको ये शो करना है, क्या है, सो दैट, हाँ क्वेश्चन अभी आगे है और है, सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन प्रायः डिक्लेयर रहता है कि इक्विवेलेंस शो करना है, ठीक ना। यानी कि केवल तीनों डिफिनीशन भी लिख दोगे तो मार्क्स 4 मार्क्स में 4 मिल जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा डिफिनीशन में रखते जाओगे तो और बढ़िया रहेगा। अब देख कैसे मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आपके लिए काफी है, ठीक ना। तो आपको सेम वही लिख लेना है,
इंटीजर है, देखिए सेट ए ले रहे थे, यहाँ ए के जगह क्या है जेड, तो लेट है ना, ए बी द एनी इंटीजर्स, ठीक है, ए बी द, देखिए डिफिनीशन क्या लिखा था, एनी इंटीजर लेट हमने कर लिया, इफ ए इज रिलेटेड टू ए सच दैट, देखो ए बी, ए माइनस बी एज इवन नंबर, तो जो लिखा है दोनों का डिफरेंस इवन आना चाहिए, तो क्या होगा, ए माइनस ए भी ए है और बी भी ए है, तो ए माइनस ए क्या होगा, जीरो, तो जीरो क्या होता है, इवन होता है ना, इज एन इवन नंबर, ठीक है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स जेड, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थोड़ा सा इसमें डिफिनीशन भी लिख लिया करिएगा, ठीक ना, यहाँ पर मैं छूट गया है, यहाँ रिफ्लेक्सिव क्या लिखोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस तरह लिख लीजिएगा हेडलाइन, उसके बाद ए विद एलिमेंट ऑफ जेड, इफ ए इज रिलेटेड टू ए सच दैट ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ई एन जीरो, तो जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है, सभी के लिए कोई भी ले लो। अब यदि है फॉलो कर रहा है तो एग्जाम्पल नहीं देना है, यदि नहीं रिलेशन है तो एग्जाम्पल देके भी दिखा दोगे ये इवन नहीं है, लेकिन ये तो है, कोई भी ले लो, 3 माइनस 3 जीरो, 4 माइनस 4 जीरो, कोई भी इंटीजर का डिफरेंस क्या होगा, जीरो, माइनस 3 माइनस माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, ये भी जीरो आ रहा है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना। अब अगला क्या है, तो रिफ्लेक्सिव का फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक, हेडलाइन लिख लीजिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें दो ले लो, ठीक है ना, लेट ए एंड बी आर द टू इंटीजर, ठीक ना, A and B are the two integer. If A is related to B, है ना, if A is related to B such that A minus B is an even, ये ना है, A implies, पलट दीजिए, B is related to A such that B minus A is also even for every A B belongs Z, so it is equivalence रिलेशन। ध्यान रखिए, पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, सिमेट्रिक रिलेशन, लेट ए बी आल्सो टू इंटीजर्स ऑफ द जेड, इफ ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए माइनस बी, यानी क्वेश्चन ही कर रहा कि ए माइनस बी इवन है, तो उसी को पलटोगे, बी रिलेटेड टू ए सच दैट बी माइनस ए इज एन आल्सो इवन नंबर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स जेड। अब आपको सर इक्विवेलेंस नहीं जी, सिमेट्रिक है, यहाँ गलती लिखा गया, सिमेट्रिक है, इक्वल लास्ट में लिखेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, ध्यान रखिएगा, वही एग्जाम्पल लोगे कि इवन हो डिफरेंस, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लो, 4 और 2 दो इंटीजर है, 4 इज रिलेशन 2 सच दैट
देखिए 4 और 2 तो इंटीजर हम ले लिया। 4 इज रिलेटेड टू 2 सच दैट 4 माइनस 2, डिफरेंस क्या है, a माइनस बी ना, तो a 4 है, b क्या है 2 है, डिफरेंस क्या आएगा 2। इवन नंबर है कि नहीं, इवन है। इम्प्लाइज उल्टा कर दो, 2 इज रिलेशन 4 सच दैट 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 ये भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल केवल दिमाग में देख लेना है कि है कि नहीं, दिखाना आवश्यक नहीं है। कब दिखाओगे, जब नहीं होगा तब। कोई भी ले लीजिए 8 4 ले लो, 8 माइनस 4 क्या होगा 4, इवन है। 4 8 4 माइनस 8 क्या होगा, ये माइनस 4, ये भी इवन है। ध्यान रखिएगा, पहला जो वही एग्जाम्पल लोगे जो इवन हो उसको पलटोगे, ठीक है ना। अब ये मत करना कि 3 और 4 ले लिए तो 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये इवन है ही नहीं, ठीक ना। इसलिए एग्जाम्पल वही लोगे जो फॉलो कर रहा है। अब आपको सिमेट्रिक हो गया। अब सिमेट्रिक बात क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, यहां लिख देना, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें 3 लोग, लेट ए बी सी और चाहे यहां लिख दो सीधे बिलोंग्स जेड, ठीक ना। ए बी सी आर द 3 इंटीजर्स, ठीक ना। इफ ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी, सॉरी ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी इज एन even number and b is related to c such that b minus a is an even number। ध्यान रखिएगा, a माइनस b इवन है, अब b माइनस c है, ये b माइनस c ये भी क्या है, इवन है, ठीक है ना। अब इसको a का b से बन गया और b का c से, इम्प्लाइज तो b ढक गया आपका, a और c का बनेगा, यही देखना, a रिलेशन c सच दैट a माइनस c इज आल्सो इवन नंबर, ठीक ना। चूंकि मालूम है तो सीधे मैं लिख दिया हूं, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में ले रहा हूं 2 4 8 are the 3 integers. So 2 is related to 4 such that 2 minus 4 is equal to minus 2, इवन है ना ये। वैसे ही एंड 2 का 4 से, 4 का 2 से, 4 का 8 से, तो 4 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4। ये भी आपका इवन होगा। इम्प्लाइज, ठीक है ना। 2 का 4 से, 4 का 8 से हो गया ना, अब 2 का 8 से, तो 2 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6। ये भी क्या होगा, इवन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये दोनों इवन वाला एग्जाम्पल हो गए। तब देखोगे फर्स्ट और लास्ट इवन आ रहा है कि नहीं, तो आ ही रहा है माइनस 6, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ये दोनों इवन है तो अपने आप फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस इवन ही आएगा। अब ये तीनों को फॉलो कर रहा, ठीक ना। क्या लिखोगे, दिस रिलेशन है ना, क्या लिखोगे, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक ना। क्या लिख दोगे लास्ट में, दिस रिलेशन इज, है ना। चाहे को ऐसे लिख दो, इफ इट इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक ना, एक भी फॉलो नहीं करेगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो आपको एक बार और मैं एग्जाम में दिया रहेगा कि सो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस, तो रिफ्लेक्सिव दिखाओगे, सिमेट्रिक दिखाओगे, ट्रांजिटिव दिखाओगे। ठीक ना, तीनों को यदि फॉलो कर गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक ना, यदि एग्जाम में दे दिया कि चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवल रिफ्लेक्सिव, यानी कि चेक करना, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि जज करके एग्जाम्पल के आधार पर ही देना है। ठीक ना, तो इसको इतना समझिएगा और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं करके डाल दूंगा। ठीक ना, तो यही लिखने का तरीका है। एक बार मैं थोड़ा सी समरी एक बार बता दें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए। रिफ्लेक्सिव, लेट ए विद एलिमेंट ऑफ सेट ए इफ ए रिलेटेड टू ए और ए बिलोंग्स आर, है ना। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, दोनों बात एक ही है। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। एग्जाम्पल में ले लिया था ए बी, ए लेस देन बी, कोई रिलेशन है तो लेस आर इक्वल टू बी है तो 2 ले लो, तो 2 है तो 2 से ही बनेगा, तो 2 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल का साइन तो हो जाएगा। ऐसे सिमेट्रिक, ठीक ना, ए एंड बी विद एलिमेंट ऑफ सेट फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स ए, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन एग्जाम्पल मैं बोल दिया था उस समय। जिसे मान लीजिए कि अब ये ऊपर वाला था ना 2 लेस आर इक्वल, ये सिमेट्रिक में नहीं आएगा, इसलिए इसको मैंने लिया, सिमिलरिटी वाला लिया था। और एक दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एंटी सिमेट्रिक जो होता है ना, इसमें एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? जैसे मान लो कि ए लेस देन बी है, चाहे ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ है, तो ए इज इक्वल टू बी। ठीक ना, तो उसी को बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। यदि पूछता है व्हाट इज एंटी सिमेट्रिक, तो कोई रिलेशन है, इफ ए लेस आर इक्वल टू बी एंड बी लेस आर इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। ठीक ना, या सेट थ्योरी में ले लो, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक। तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए उसको मैं अच्छा याद नहीं आया। ट्रांजिटिव, जिसमें 3 एलिमेंट्स ले लीजिएगा। ठीक ना, ए बी सी आर द 3 एलिमेंट। इफ ए इज द रिलेटेड बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ए का बी से बनेगा, बी का सी से, तब देखेंगे ए का सी का बन रहा है कि नहीं। उसके बाद से ये ट्रांजिटिव देखो, 2 3 4, 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4 इम्प्लाइज 4, 2 लेस देन 4। ठीक ना, तीनों को फॉलो कर गया तो क्या होगा? इक्विवेलेंस। तो इसको देखते हुए आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान लगाइए, सफल बनिए, यही मेरी आशीर्वाद है आप लोगों को।